सर, बैठक हुई है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या उसमें निर्णय लिए गए हैं और क्या सुझाव राज्यों की तरफ से आए हैं? देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में आज सारे देश भर के जो प्रांत हैं उनके शिक्षा मंत्रियों की, शिक्षा सचिवों की और अन्य अधिकारियों की जो है वो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन और परीक्षा परिणाम, इसके साथ साथ मिड डे मील और सेंट्रल स्कूल, ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर जो है वो चर्चा हुई है। सब प्रदेशों ने अपनी अपनी बात जो है वो रखी है, जिसमें हमने भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की ओर से अपनी बात रखी। हमने उन्हें बताया कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन एजुकेशन व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी हम दे रहे हैं, AIR को भी अप्रोच किया है। हमने निवेदन किया है कि भी दूरदर्शन जो चैनल है जो शिमला का, वो DTH पर और जो हमारे डिश टीवीज़ हैं उन पर भी उसका प्रसारण जो है वो हो, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिश टीवी ही लगे होते हैं, जिसके कारण इसका प्रसारण हो सकता है, जो हो नहीं रहा है। तो उसमें जो है वो माननीय निशंक जी ने आश्वासन दिया है कि वो इस बारे में जो है वो कदम उठाएंगे। इसी तरह से मिड डे मील में जो है वो केंद्र सरकार ने जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें मिड डे मील अभी तक नहीं दिया जाता है, उसके लिए भी 967 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किया है कि छुट्टियों में भी मिड डे मील जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। हम अभी तक मिड डे मील सारे प्रदेश के स्कूलों में अभी तक का दे चुके हैं। कुछ जो है वो हम DBT के द्वारा जो है वो पैसा जो होता है वो उसमें जमा करा देते हैं, और हमारे अध्यापकों ने स्कूल में जाकर अभिभावकों को बुला करके मिड डे मील दिया है, अथवा कई स्थानों पर अध्यापक स्वयं बच्चों के घर तक पहुंच करके जो है वो मिड डे मील देते आ रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों में भी हमारे 4 विद्यालय जो हैं वो अभी तक बनने वाले हैं। 3 जो है हमारे बिलासपुर, ऊना जिलों में है और एक धर्मपुर में है। उसकी ज़मीनों के कुछ जो है वो इश्यूज थे, उसके ऊपर जो है वो हमने निवेदन किया है कि भी इनकी भी स्वीकृति जो है वो तुरंत दे दी जाए। और एग्जिट प्लान में हमारी जो परीक्षाएं हैं, हमारा सुझाव ये था कि हम 10वीं की परीक्षाएं जो हुई हैं उसका हम इवैल्यूएशन करके रिजल्ट निकाल देंगे। +2 के भी हम ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस के जो 2 कंपल्सरी पेपर्स हैं, प्रयत्न करेंगे कि उन दोनों के जो है वो दोबारा से परीक्षा ली जाए, और जो हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है नंबर दें। हमने जो है वो अपना जो व्यू दिया है कि छुट्टियों को कम किया जाए, शनिवार की छुट्टी को हम समाप्त कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम जो है वो समय भी रोज़ाना जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे विचार से अगर लॉकडाउन शीघ्र ख़त्म हो जाता 3 तारीख को या मई के महीने में, तो जो हमारा सिलेबस है वो जो है करटेल नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो उन ऑप्शंस के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। तो ये सारे सुझाव जो हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को दिए गए हैं, वो इसके विषय में जो है वो विचार करके जो है पूरा केंद्रीय स्तर पर जो गाइडलाइंस बननी है वो सबके लिए देंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो जिसमें सरकारें, प्रदेश सरकारें जो हैं स्वतंत्र होती हैं, वो स्वयं ले सकती हैं निर्णय।
लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो केंद्रीय स्तर पर सारे प्रदेशों को लागू करनी है, क्योंकि इक्विवेलेंस का सवाल होता है परीक्षाओं में, तो इसलिए उन विषयों पर जो है वो निर्णय लेकर के जो है बताएंगे। सर देखिए, स्कूल खुलें, कब खुलेंगे इस पर जो है विचार जब ओवरऑल सिचुएशन जो होगी उसको देख करके करेंगे। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार निर्णय करेगी अन्य विभागों का, अन्य कार्यक्रमों का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद ही स्कूलों के खुलने पर जो है विचार किया जा सकता है।